बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ने चंद इंकशाफात किए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि ये सारी तकलीफ़ें ना कोई सह सके ना सह सके, मैं सह लूँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना, ये अपने कोई ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, ये अपने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लोगों के लिए कर रहा हूँ। उसकी मिसाल अगर आपको जाननी हो तो फवाद चौधरी साहब ने चंद इंकशाफात किए हैं। वो जब आप मुकम्मल गुफ्तगू सुनिए उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले गुफ्तगू सुनो, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। फवाद चौधरी इस वक्त पीटीआई में है। देखिए, पीटीआई ही की वजह से हम जो कुछ हैं आज आपने मुझे लिया है, पीटीआई की वजह से। हमारी तो पहचान ही पीटीआई है, पीटीआई में ही हैं, थे, हैं और रहेंगे। आप तो कहते हैं कि आप पीटीआई में हैं और गए ही नहीं, लेकिन पीटीआई आपको अभी तक ऑन नहीं करती है। पीटीआई तो इमरान खान है। इमरान खान से मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं और वो बिल्कुल ऑन करते हैं। असल दबाव क्या था, चाहते क्या थे? इमरान, इस्माइल, अली जैदी, हम कोई भी आईपीपी में जाने को तैयार नहीं था। हमारे साथ हमें ज़बरदस्ती साहिबान आ गए और जी पहले इस्लामाबाद से लाहौर गए, फिर वहाँ पे साहिबान उनके साथ जी आप उधर चलें। मैंने अलीम ख़ान को, तरीन साहब जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, उनसे मैंने कहा कि देखें आप बिल्कुल आग से खेल रहे हैं, आप पूरी पंजाब की पॉलिटिकल क्लास को ख़िलाफ़ अपने कर लेंगे, आप ये ना करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो श्योरिटी है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ये इलेक्शन होना ही नहीं, हमने तो 40 सीटें जीत जाना है। मैंने कहा अगर उन्होंने 40 सीटें आपको देनी है तो मुझे आप बताएं कि नवाज शरीफ क्या करेगा आके, अगर 40 सीटें आईपीपी को मिलनी है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होना, आप सिर्फ अपने दोस्तों को ख़राब कर रहे हैं और यहाँ पे पॉलिसीज़ बदल जाती हैं लोगों के साथ, यहाँ पॉलिसी बदल जानी है। आप ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने आपको माफ़ नहीं करना। लेकिन उस वक्त तरीन साहब और अलीम खान साहब का भी ज़रा ज़ाहिर है कि हो तो एक चीज़ और हो जाती है। अदरवाइज़ जो है उनको एहसास होना चाहिए था कि ये मुमकिन नहीं है। और फिर आईपीपी में जो है वो हम बैठ गए जाके। उसके बाद फिर मैंने कहा जी हम बैठ गए हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते और बस आईपीपी में मैंने तो शामिल नहीं होना और ना ही हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ है, ना कुछ है। और मैं हो भी नहीं सकता था, मतलब मैं तो नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हम कैसे बात करें, उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मोहब्बत दी। लेकिन आप उस वक्त इमरान खान को छोड़ के गए जब वो मुश्किल में थे। मैंने आपको बताया जिस किस्म का तशद्दुद हुआ। अच्छा, छोड़ के भी कैसे गए? मुझे खान साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम पे तशद्दुद हुआ है। मैंने कहा जी सर हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अली जो खान साहब के जो हमारे हैं, लोग जानते हैं उन्हें, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि ये हो रहा है तो मुझे बताओ क्या करूं मैं। फिर उसने मुझे कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि सही है, अलहदा हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, इतना नहीं बर्दाश्त हो सकता, कौन इंसान बर्दाश्त कर सकता। तो फिर मैंने, और ट्वीट भी फिर मैंने नहीं की, ट्वीट भी एक जो है वो सर्विंग है उन्होंने की। तो मैंने जो है वो कहा कि फिर जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता और ना ही मैं कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर सकता हूँ, ठीक है हम सियासत से अलहदा हो जाते हैं। तो फिर हमने कर दिया, हम इलेक्शन उन्होंने लड़ने नहीं दिया फिर बाद में, और हम लड़ना भी किया था खैर, और वो अपना ट्वीट हो गई, वो भी खान साहब के नॉलेज में था, उसके साथ था। तो ट्वीट आपके ट्विटर जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कोई हाजिर सर्विस जो है वो शख्स वो इस्तेमाल कर? वो मैंने अपनी किताब में चूँकि सारी डिटेल्स दी हैं, तो यू विल हैव फन। आपका अब भी फ़ौज से रब्ता है? नहीं जी, अब क्या रब्ता होना, हमें उन्होंने मार मार के हशर कर दिया, अब क्या रब्ता होना। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करवाई? ये तो फ़ौज का एक अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी जो हमारे ऊपर आ गई, और उसकी हम, इमरान खान फ़ौज की सियासत को समझते नहीं थे, और हमारा ये जो प्रेशर आ गया ना फिर इमरान खान की तरफ से और पार्टी की तरफ से कि आप राब्ते ना रखें, कुछ ना रखें, फिर हमने भी राब्ते ख़त्म कर दिए, उससे गलतफहमियाँ बढ़ गई। अदरवाइज़ कोई इतनी लड़ाई लड़ाई कोई नहीं थी। तो अब इमरान खान के फ़ौज से ताल्लुकात की बहाली में रुकावट क्या है? अभी भी मैं समझता हूँ कि तलखी ही है ज़्यादा। इमरान खान से अगर उनकी बातचीत हो, बहाल हो जाए कुछ मामला, तो इतना भी वो नहीं है। चीज़ें एक एक स्टेप तो पीछे लेना पड़ेगा ना, क्या इसमें फ़र्क पड़ता है? तो वो स्टेप पीछे लेने वाला कौन सा स्टेप होगा? क्योंकि इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं कि फौज स्टैब्लिशमेंट को लेना पड़ेगा ना स्टेप वापस। इमरान खान क्या कर सकते हैं, वो तो जेल में हैं। उनकी बेगम इद्दत केस के ऊपर जो आर्गूमेंट हुए हैं इमरान खान को सामने बैठा के, मुझे आप बताइए ये किसने उनको मशवरा दिया था कि ये केस करो?
ये कोई केस करने वाला था और उसके ऊपर शर्म आती है, उसके ऊपर जिस किस्म की बातें हुई और जो किस्म की जो है वो घटिया तरीन उसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट किए गए और बातें की गई। तो ये वो तो जिस तरह से इन्होंने किया है इस तरह तो नहीं करते। इमरान खान कोई छोटा आदमी थोड़ा, ये वो इज़्ज़तदार आदमी है। पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन जो है वो इमरान खान के साथ वाबस्ता है। तो इस तरह तो आपको इज़्ज़त देनी पड़ेगी ना आदमी को। ये तो नहीं है कि आप समझें कि हम जो मर्ज़ी कर लेंगे। तो ऐसा क्या करे फ़ौज के ये मामलात जो हैं वो बहाल हो सके? पहले मेरे ख्याल में सबसे पहला स्टेप ये करें कि कल ही इद्दत केस के ऊपर माजरत करके इसको विड्रॉ करें। पहला स्टेप तो ये लें और उस पर माजरत होनी चाहिए इमरान खान से भी और बुशरा बीवी से। इमरान खान तो सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो सियासी क़यादत से बात करने पर मजबूर है? देखिए, पाकिस्तान का मसले में इस्टेब्लिशमेंट अब एक फैक्टर नहीं रहा। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक अलहदा फैक्टर हैं, लोग अलहदा फैक्टर हैं। एक ग्रैंड डायलॉग ही हो सकता है, अकेला फ़ौज से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, तो ये मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक चीज़ तो ये इद्दत निकाह केस में, उसमें उन्होंने कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए और पीछे हटना चाहिए। अच्छा, पीछे इमरान खान साहब को नहीं हटना चाहिए। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे पहले भी कायम थे, आज भी कायम है और अपने मौक़िफ़ पे आज भी डटे हुए हैं। पीछे हटना पड़ेगा तो इस्टेब्लिशमेंट को हटना पड़ेगा, तो एक कदम वो पीछे करें, तब जाके मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वही बात, एक ये बात मैं अपने वीलॉग्स में भी कह चुका हूँ कि कोई तो ऐसा शख्स था कि जो खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दरारें पैदा कर रहा था। यानी कि कौन था वो जो कि इमरान खान साहब को ये कह रहा था कि जी आपकी जान को ख़तरा है? कोई तो मौजूद था ना जो ये कह रहा था, ये पैगाम दे रहा था। और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये कह रहा था कि ये आपको नहीं छोड़ेगा, यानी कि ये इक़्तिदार में आ गया तो ये असने आपको छोड़ना नहीं है। तो बीच में कोई तो ऐसा बैरियर था जो इन दोनों को दूर कर रहा था, इनके फासले को दूर कर रहा था। दूसरी बात उन्होंने फिर यही कही कि मुझे इमरान खान साहब ने तो कहा था कि तुम पर तशद्दुद हुआ है फ़ोन करके। अगर तो तशद्दुद हुआ है, इन्होंने कहा हाँ मुझ पर तशद्दुद हुआ है, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि तुम एक काम करो, तुम पीछे हटिए और छोड़ दो पार्टी। अच्छा, ये खान साहब ने सिर्फ फवाद चौधरी को नहीं कहा, ऐसे दीगर कुछ रहनुमा हैं उनको भी कहा था कि अगर आप प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकें ना तो बराए मेहरबानी पार्टी छोड़ दीजिएगा। ये खान साहब ने उन्हें खुद ऑफ़र की थी, जिसमें शीरीन मिज़ारी टॉप पर हैं। अब वापसी का जो फ़ैसला है, किसने आना है किसने नहीं आना, ये हतमी फ़ैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी की खान साहब से मुलाकात हो चुकी है और इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को एक अहम टास्क भी दे दिया है, वो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही ट्विटर हैंडल के हवाले से। एक अफसर था, वही इस्तेमाल कर रहा था तो वही ट्वीट कर रहा था, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल अपने ट्विटर से भी लाताल्लुकी का ऐलान किया कि मैंने वो ट्वीट्स ऐसी कुछ भी नहीं किए, जो किए वो एक अफसर ने किए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बकौल फवाद चौधरी साहब के जो भी उनकी गुफ्तगू थी वो मैंने आपके आगे रख दी। अब तक के लिए इतनी जी, अपना और का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।